एक औरत में अगर जन्म देने की क्षमता है तो वो ब्रह्मांड में किसी भी काम को कर देने की क्षमता है। जब एक औरत लीड लेती है, एक लड़की लीड लेती है, तो चाहे जितना भी बिगड़ा काम हो वो वापस से संजोता है। तो मुझे विश्वास है खुद पे कि अगर मैं बनती, वो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनको भी पता है क्या सही है क्या गलत है, कौन ये चुनावी मेढक है और कौन सच में एक छात्र संगठन है जो छात्र के लिए हमेशा ही तत्पर रहता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि पटना वुमेन्स कॉलेज की लड़कियां जो है वो हमारे लिए आगे आएंगी और हमें ही वोट दे करके 19 तारीख को पूर्ण बहुमत के साथ जिताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। पटना यूनिवर्सिटी में 19 नवंबर को इलेक्शंस होने वाले हैं और उसको लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो जोर शोर से जारी है। ऐसे में पटना यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस में पटना वुमेन्स कॉलेज जो है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ 5355 वोटर्स हैं जो कि एक बड़ी की तरफ रुख कर सकते हैं इस पूरे चुनाव को लेकर। तो यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हो, डिफरेंट पोजीशंस के लिए यहाँ पे लड़ाई चल रही है। और अभी जैसा कि मेरे पीछे है प्रगति राज फॉर प्रेसिडेंट, ये एबीवीपी से है, तो इनसे बातचीत करके जानेंगे क्या कुछ चल रहा है और ये लोग क्या कुछ धमाकेदार करने वाले हैं। तो इस बार के इलेक्शंस को लेकर काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है, तो जितने भी 10 कॉलेजेस हैं उनके अंदर, तो क्या कुछ तैयारी है? 3 साल के बाद हमारे यहाँ इलेक्शन होने जा रहा है और हमारी तैयारी 3 साल से ही चल रही है। आपको पता होगा कि 3 साल पहले एबीवीपी जो है कोई और प्रेसिडेंट पोस्ट पे आए थे और 3 साल में, इस बीच 3 साल का जो अंतराल हुआ है वो बहुत ही खराब स्थिति पे आ गई है। पीयू अपना पटना विश्वविद्यालय जो है अपना गौरवान्वित जो इतिहास है वो खो चुका है। हमारी यही कोशिश है कि जो इतिहास हमारा था, पूरे के पूरे बैच आईएएस निकलते थे, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर थे, बेसिक नीड्स थे जो विश्वविद्यालय के, वो वापस से हम लोग परिपूर्ण कर पाए। तो इतिहास को वापस संजोने की कोशिश की जा रही है। समय है अब, तो क्या कुछ लग रहा है कि रुख किस तरफ जाएगा? रुख तो शुरू से ही हमारे तरफ ही है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि विद्यार्थी परिषद एक इकलौता ऐसा मात्र छात्र संगठन है जो 12 मास विद्यार्थियों के लिए खड़ा होता है। बाकी जो विशेष आने वाला रिजल्ट है वो 19 को आएगा और पांचों के पांचों पैनल हम लोग विश्वास से कह सकते हैं कि हमारे ही होंगे। पटना यूनिवर्सिटी में काफ़ी कमियां देखी जा रही है, लोग अब एडमिशन नहीं लेना चाह रहे हैं, लोग बाहर जाके एजुकेशन के लिए ऑप्ट कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये सारी चीज़ों में बदलाव आएगा एबीवीपी के आने से? मुझे जहाँ तक लगता है कि एक औरत में अगर जन्म देने की क्षमता है तो वो ब्रह्मांड में किसी भी काम को कर देने की क्षमता है। जब एक औरत लीड लेती है, एक लड़की लीड लेती है, तो चाहे जितना भी बिगड़ा काम हो वो वापस से संजोता है। तो मुझे विश्वास है खुद पे कि अगर मैं बनती हूँ, मैं यहाँ पटना विश्वविद्यालय की अध्यक्ष अगर बनती हूँ, तो जितने भी खामियां हैं मैं उसको पूरा करूँगी। तो नारी सशक्तिकरण की स्थापना हो जाएगी एबीवीपी के जीतने से? जी, ऐसा लगता है? जी, क्योंकि मैं खुद भी एक नेशनल प्लेयर हूँ, नेशनल मेडलिस्ट हूँ और बाहर मेरा आना जाना हमेशा ही रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैंने खुद का प्रोटेक्शन किया, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी है, वैसे ही सेल्फ डिफेंस सिखा करके मैं उन लोगों की प्रोटेक्शन कर सकती हूँ। तो ये भी कह सकते हैं कि राजनीति से परे विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है क्योंकि ज़रूरत जी, है। अभी अगर आप देखें, यहाँ की तो बात नहीं कहेंगे कि यहाँ ज़रूरत है या नहीं है, मतलब है थोड़ी सी, लेकिन आप अगर कारगिल चौक के उधर बढ़ते हैं तो विमेंस को सेफ्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सिर्फ उधर ही नहीं, अगर आप पूरे पटना में देखेंगे तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि किसी लड़की को हम सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं। जब तक आप सशक्त नहीं कीजिएगा किसी लड़कियों को, तब तक ये प्रॉब्लम तो है जो आती ही रहेगी। तो मेन चीज़ मेरा इसी पे फोकस होगा, विमेन एम्पावरमेंट। किस तरीके से सेल्फ डिफेंस सिखाऊं, किस तरीके से ट्रेंड करूं कि लड़कियां खुद से ही लीड लें। तो पटना विमेंस कॉलेज के बाहर आप लोग कैंपेन कर रहे हैं, पैम्पलेट्स बांट रहे हैं, काफ़ी कोशिश की जा रही है कि वोटर्स को अपने तक पर्सुएड किया जाए। जी, तो क्या लग रहा है पटना विमेंस के कॉलेज की लड़कियों का, मतलब जो भी चल रहा है, क्या लग रहा है कि वो पर्सुएड कर पाएंगे आप लोग? जिस तरीके से अभी तक के रुझान आए हैं, वो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनको भी पता है क्या सही है क्या गलत है, कौन ये चुनावी मेढक है और कौन सच में एक छात्र संगठन है जो छात्र के लिए हमेशा ही तत्पर रहता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि पटना वुमेन्स कॉलेज की लड़कियां जो है वो हमारे लिए आगे आएंगी और हमें ही वोट दे करके 19 तारीख को पूर्ण बहुमत के साथ जिताएंगी। नहीं, क्योंकि जब मैंने पटना विमेंस कॉलेज की लड़कियों से बातचीत की तो सबसे पहला मुद्दा इनके अंदर ये है कि ये तो पहचानती ही नहीं कि कैंडिडेट्स कौन है, क्योंकि बस नाम सुना है। ये इनको चाहिए कि कैंडिडेट्स आके इनसे पर्सनली इंटरेक्ट करें। तो क्या
क्या अब वो कोशिश है? जी अभी क्या है, ऐसे तो नहीं होगा ना। बिल्कुल नहीं। पर्सनल इंटरेक्शन जो होता है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है और वही अभी हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो अभी आप माहौल देख रहे हैं पीछे में क्या बन रहा है वो आपको भी पता है और हम लोग किस तरीके से लीड ले रहे हैं वो दिख रहा है। तो पूर्ण विश्वास है कि लड़कियां आगे आएंगी और पहचानेंगी कि कौन सही है कौन गलत है और हमारे लिए वोट करेंगी। तो आज हम पहुंचे थे पटना वुमेंस कॉलेज के कैंपस में, जहां पर हमने पटना वुमेंस कॉलेज की लड़कियों से बातचीत की। बात पटना यूनिवर्सिटी में होने वाले इलेक्शंस को लेकर हो रही थी, जो 19 नवंबर को होने वाले हैं। नॉमिनेशंस कंप्लीट हो चुके हैं और तमाम जो छात्र संगठन के दल है वो इस बार के चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। जोर शोर से तैयारियां जारी है और जो कोशिश की जा रही है वो है वोटर्स को अपनी तरफ खींचने की। पटना यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस में पटना वुमेंस कॉलेज इसीलिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा वोटर्स है। आई रिपीट, यहाँ जो वोटर्स की संख्या है वो 5355 है, जो कि बहुत मायने रखता है और इस बार के चुनाव का रुख बदल सकता है। ऐसे में आप मेरे पीछे देख सकते हो काफ़ी भीड़ है। तमाम दल के जो छात्र हैं, उनके जो लोग हैं वो कैंपेन कर रहे हैं, वोटर्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर पैम्पलेट्स बांटे जा रहे हैं, काफ़ी हल्ला हो रहा है और जीतने की जो तमाम संगठन की तरफ से कोशिश है वो लगातार जारी है। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको न्यूज़ फॉर नेशन के माध्यम से दिखाई है, जहां पर पटना वुमेंस के कॉलेज की लड़कियों की क्या सोच है, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है और वो क्या कुछ कह रही हैं वो हमने आपको सुनवाया। तो फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।